हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन रहेगा। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन बनाना सीख लिया था। ठीक है, तो हमने देखा था दो टाइप की इक्वेशन थी, बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन। तो जो अनबैलेंस इक्वेशन थी अब हम उसको बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो उसी को बेस मानते हुए हम पूरी जो एक जो न्यूमेरिकल है इस पे बेस्ड उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, अब बोथ साइड ऑफ इक्वेशन का मतलब है, आपको पता है इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है वो रिएक्टेंट्स लिखा जाता है और जो राइट हैंड साइड लिखा जाता है वो प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पर जो टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स है प्रेजेंट इन द एटम है। ठीक है, यानी कि हम एक बार लिख लेते हैं इसे, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे रिएक्टेंट्स में उनका मास और जितने भी एलिमेंट होंगे प्रोडक्ट में उनका मास, उसका मास जो हमेशा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। यानी हमने देखा था द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इसको फॉलो करना है। ठीक है, अब वो कैसे फॉलो करना है हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैंने आपको दिया था एक एग्जाम्पल कि अगर हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन के साथ बर्न करें या रिएक्ट करवाएं तो आपको क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। ठीक है, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। ठीक है, ये तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन के देखते हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन का सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो अगर हम इसको ऐड करें तो देखो इसमें 4 एटम्स आ गए टोटल और इसमें 3 एटम्स आ गए। तो ये क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। अब हमने देखना है बैलेंस नहीं है। अब कौन सा बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो हम इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे बैलेंस, ध्यान दीजिए। ऑक्सीजन पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन में ओनली 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कोई भी जो नंबर होगा ना उसको बैलेंस करने के लिए, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं ये रिएक्टेंट बन गया। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे 2। ठीक है, अब प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन में कितने हो गए, 2 हो गए। ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 हो गए। देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, फिर हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, हाइड्रोजन में 2 और बढ़ गए। अब इसको भी हमने क्या है, बैलेंस करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो इसमें हमने देखा ये 4 आ गए एटम्स, यहाँ पे 6 आ गए। तो ये देखो एटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन के कितने हैं, हमारे 4 है प्रोडक्ट में। तो अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन हमने पहले इक्वेशन लिख दी। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 तो बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन के 4 हो गए। अब हम इस हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 4 रहेंगे। अब हम देखते हैं ये कितना बनाता है। ठीक है, इसके एटम्स जो हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, इक्वल। तो अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में देखिए 2 2 जा 4 हो गए, 2 2 जा 4 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हो गए, दोनों 6 हो गए, 6 हो गए। यानी ये जो है, अब यहाँ पे जब एटम्स इक्वल आ जाएंगे तो अब हम बोल सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये स्टेप 1 हो गया। ठीक है, और ये आपका स्टेप 2 हो गया, और जो फाइनल हमें मिला वो स्टेप 3 में मिला। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये इक्वल हो गए एटम्स को तो आप बोल सकते हो कि ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। तो देखिए क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने अब बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, जो भी रिएक्शन इसमें दी है। देखते हैं क्या है, मेथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो देखो मेथेन जो है ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रही है। ठीक है, मेथेन गैस है जो वो ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रही है। तो मेथेन को आप कैसे फॉर्मूला होता है, CH4, और ऑक्सीजन मतलब O2, इसके साथ बर्न हो रही है, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है। तो आपको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और H2O मिल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये इनको तो रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, रिएक्टेंट, और इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सी के कितने हैं, एच के कितने हैं, ओ के कितने हैं। तो देखो पहले देखिए रिएक्टेंट में सी कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ऐसे प्रोडक्ट में देखिए सी कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है,
2 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो 3 हो गया, और हाइड्रोजन कितना है 2 हो गया। अब हम इनको ऐड करते हैं, 4 5 2 7 3 3 6। देखिए ये 7 है, ये 6 है, ये तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आगे और बैलेंस होगी। अब हमने क्या करना है, अब हम इस इक्वेशन को ऐसे दोबारा से लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि जो जिस जिस भी एलिमेंट के एटम सबसे ज़्यादा हैं, उस एटम को आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो हमने देखा है ये हाइड्रोजन के सबसे ज़्यादा है, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो अब देखिए बैलेंस करते हैं, यहाँ पे H के 2 है, यहाँ पे H के 4 है, तो हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, अब आप क्या करेंगे, इसका जो है इसका रिएक्टेंट, इसका वो लिख लेंगे, आप एटम नंबर लिख लेंगे, ठीक है, कितने कितने आ रहे हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं। ये C हो गया, ये H हो गया, ये O हो गया। C हो गया 1, यहाँ पे C हो गया 1, H हो गया आपका 4, H हो गया यहाँ पे 4। देखो हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। अब ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 2, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 2, ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। देखो 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, 2 और 2 4 हो गया। देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो रखा है और कार्बन भी बैलेंस हो रखा है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब देखिए इसको एक बार ऐड कर लेते हैं, 7 यहाँ पे 9। तो देखो बैलेंस नहीं हुआ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एज इट इज़ जो ऊपर लिखी हुई है उसको लिख लीजिए, और अब हम देखेंगे कौन सा जो एलिमेंट है वो बैलेंस नहीं हुआ है। तो देखो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हम देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं सॉल्व करके। तो C हो गया, H हो गया, O। अब देखो C के कितना है 1 है, यहाँ पे C का कितना है 1 है, यहाँ पे H के कितना है 4 है, H के कितना है 4 है, ये दोनों बैलेंस हो गए। अब O के देखिए 2 2 या 4 हो गए, और यहाँ पे 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, 4 हो गए। तो अब देखो इनको ऐड करो, ये 9 आ गए और ये भी 9 आ गए। अब हम क्या बोल सकते हैं कि देखो जैसे ही ये इक्वल आया, यानी कि इस केमिकल इक्वेशन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर दिया। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, बैलेंस्ड हो गई। अब देखिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन तो है, लेकिन इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है। तो इसकी फिजिकल स्टेट में भी इक्वेशन लिखी जाती है, तो ध्यान दीजिए। देखो CH4 जो है वो आपकी क्या है, गैस है, तो आप इसको गैस G से डिनोट करेंगे। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, इसको भी G से डिनोट करेंगे। CO2 भी क्या है, गैस है, इसको भी G से डिनोट करेंगे। अब देखिए क्योंकि ये बर्न हुई है, तो जो बर्न हुई है तो ये वेपर फॉर्म में जो है यहाँ पे जो वाटर हुआ है, मिला है, तो ये भी जो होगा ये भी गैस होगा, और प्लस आपकी हीट भी जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये हुई तुम्हारी फाइनल जो इक्वेशन, जिसे आप फिजिकल स्टेट में लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको बैलेंस करनी है इक्वेशन को। तो क्या है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। हीटेड आयरन मेटल्स रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। तो यानी कि आपने हीटेड आयरन मेटल, आयरन को आप डिनोट करते हैं Fe से, इसको आपने हीट करना है किसके साथ, स्टीम मतलब वाटर वेपर, वाटर को आप डिनोट करते हैं H2O से। तो आपको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, Fe3O4 मिल रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ठीक है। अब हम इसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। अब हम इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम Fe लिख लीजिए, H लिख लीजिए, O लिख लीजिए। Fe हो गया आपका 1, यहाँ पे Fe के हो गए 3, हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हो गए, और ऑक्सीजन का यहाँ पे आपका 1 हो गया, ऑक्सीजन का आपका यहाँ पे 4 हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो 4 हो गए टोटल एटम्स, यहाँ पे हो गए 9 एटम्स। तो देखो बैलेंस नहीं है इक्वेशन, यानी हम बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे कि जिस भी एलिमेंट के एटम सबसे ज़्यादा जिसमें होंगे वो उसको आप बैलेंस करोगे। तो हमने देखा यहाँ पे ऑक्सीजन के एलिमेंट के सबसे ज़्यादा एटम हैं, तो आप देखिए कैसे करेंगे। तो हम लिख लेते हैं हम इसे Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस S2, ठीक है। अब यहाँ पे O के 1 है, यहाँ पे O के 4 है, तो बैलेंस कर देते हैं 4। अब देखिए ये 4 हो गया, तो जैसे ही ये 4 हुआ तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने बन गए, 8 बन गए। तो हैंड टू हैंड अब इसको भी क्या है, 4 2 8, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारे पास ये हो गया रिएक्टेंट, ठीक है, और ये आपके पास हो गया प्रोडक्ट। अब हम इसको देखते हैं Fe
HO। Fe का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Fe के 3 है, हाइड्रोजन की आपके यहाँ पे 8 हो गए और हाइड्रोजन आपका 8 हो गया, ऑक्सीजन आपका 4 हो गया और ऑक्सीजन आपका 4 हो गया। तो देखिए ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आपका Fe जो है बैलेंस नहीं हुआ। तो देखिए Fe को बैलेंस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप सीधे सीधे क्या करिए, Fe इक्वेशन को एज इट इज़ लिखिए ऊपर वाली और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके पास जो आ जाएगी वो बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए आपने जैसे पहले ये नहीं लिखा था, तो आपने जैसे ही देखा Fe3 है, 3 बैलेंस नहीं है, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फाइनल जो इक्वेशन आई है, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन आई है, वो ये आई है। अगर हम अब इसके जो देखिए अब इस फाइनल इक्वेशन के हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटम्स देखते हैं, FeHO। तो देखो Fe के यहाँ पे 3 हो गए, Fe के यहाँ पे 3 हो गए, हाइड्रोजन के आपके 8 हो गए और हाइड्रोजन के कितने हो गए, 8 हो गए, ऑक्सीजन के आपके 4 हो गए और इस ऑक्सीजन के 4 हो गए। अब इनको ऐड कीजिए तो आपके पास यहाँ पे 15 एटम्स मिल गए और यहाँ पे आपके 15, यानी अब हम बोलेंगे ये इक्वेशन जो है बैलेंस होगी। ठीक है, अब इसकी फिजिकल स्टेट लिखते हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब ये किस फॉर्म में है। ठीक है, फिजिकल स्टेट में भी जो इक्वेशन आपको लिखनी आनी चाहिए, 3Fe, Fe आपका सॉलिड है। ठीक है, 4H2O, क्योंकि ये उसके साथ बर्न हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए क्योंकि बर्न हो रहा है तो ये आपकी कौन सी गैसेस स्टेट हो जाएगी, अगेन आपके सॉलिड मिलेगा और ये आपकी गैस मिलेगी। तो ये जो फाइनल इक्वेशन आई ये एक और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आई। ठीक है, कि ये फिजिकल स्टेट में अगर आप लिख देंगे तो ये आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे कि जो Fe है वो सॉलिड में है, H2O आपकी वेपर स्टीम या स्टीम है, स्टीम फॉर्म में है, ये आपका जो है सॉलिड फॉर्म में आया और फाइनली जो है गैस फॉर्म में। तो आई होप आपको ये जो इक्वेशंस है बैलेंस करने आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।